नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो एक कॉलेज लेक्चर की भर्ती, जिसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद बोला जाता है, उस भर्ती के आने की संभावना लगभग दिसंबर और अगले वर्ष जनवरी में आने की पूरी संभावना है। जो विद्यार्थी इस पद में रुचि रखते हैं या फिर जिन्होंने पिछली बार साक्षात्कार दिया था और थोड़े से नंबरों से चूक गए और इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तीसरे पेपर और इतिहास विषय के लिए मैं आपको क्या क्या पुस्तकें पढ़नी चाहिए आज मैं शेयर करूंगा। आप अधिक सामग्री ने पढ़कर बहुत ही सीमित सामग्री को पढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि मुझ जैसा व्यक्ति, एक सैनिक व्यक्ति जिसने 17 साल सेना में सर्विस की हो और उसके पश्चात 5 रैंक के साथ इस परीक्षा को पास कर सकता है, तो आप भी निश्चित ही कर सकते हैं। आपको मुख्य बात यहाँ पर यह ध्यान देनी है। पहले हम बात कर लेते हैं तृतीय प्रश्न पत्र की। सबसे पहले तो आपको इसमें आर्थिक समीक्षा, जो कि मुख्य 2021-22 और 2022-23 की आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। उसके पश्चात राजस्थान इतिहास के लिए आपको संकल्प की पुस्तक पढ़ लेनी है। साथ में राजस्थान कला व संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों व राजस्थान के भूगोल और राजनीति के लिए आपको सिखवाल की मानचित्रावली नामक पुस्तक पढ़ लेनी है। इसकी विशेषता यह है कि यह बहुत ही संक्षिप्त पुस्तक है और हर बात पॉइंट टू पॉइंट दी गई है। उसके पश्चात दिशा 2020 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक बुकलेट है, जो कि बहुत ही उपयोगी है, जिसमें राजस्थान में पिछले 30 वर्षों में जो भी, चाहे वह कर्मचारी चयन आयोग हो या आरपीएससी हो या अन्य अधीनस्थ चयन बोर्ड हो, उनके द्वारा जो पेपर कराए गए उन प्रश्नों का संग्रह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैंने परीक्षा दी थी तो इन पुस्तकों में से बहुत सारे प्रश्न सीधे के सीधे उठकर आ गए थे। तो आपको इसके 2 खंड है। पहला खंड है राजस्थान इतिहास कला व संस्कृति, दूसरा खंड है जो राजस्थान की आर्थिक गतिविधियां, भूगोल व राजस्थान की राजनीति। आपको इस पुस्तक पर विशेष जोर देना है। समसामयिक गतिविधियों के लिए हम बात करेंगे क्रोनोलॉजी में आपको विशेष तौर सिर्फ प्रादेशिक खंड ही पढ़ना है। और साथ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि 54 प्रकाशन, जिसके द्वारा वार्षिकांक निकाला जाता है समसामयिक गतिविधियों का, वह आपको अवश्य पढ़ लेना है। 54 प्रकाशन की पुस्तक सुगम के नाम से बाजार में आती है, जो कि आपको आसानी से किसी भी पुस्तक विक्रेता के दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। इतिहास के लिए आपको, इतिहास के वैसे कॉलेज लेक्चर में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। साथियों, इतिहास विषय की बात कर लेते हैं। इतिहास को तैयार करने के लिए आपको बड़े बड़े पोथे नहीं पढ़ने। साथियों, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास के 3 खंड होते हैं। पहले बात कर लेते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल के लिए आपको आर्य गाइड प्लस सौरभ चौबे की पुस्तक और कृष्ण गोपाल शर्मा, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, तीनों पुस्तकों को अपनी आर्य गाइड में ऐड ऑन करते हुए जो इम्पोर्टेंट सूचना आपको लगती है, चाहे वह सौरभ चौबे से मिली हो या कृष्ण गोपाल शर्मा की पुस्तक, या उनके लेखक हुकुमचंद जैन भी इनके सह लेखक हैं, तो आप इसको अपनी आर्य गाइड पर ऐड ऑन कर लें। मध्यकाल के लिए आप एलपी शर्मा और सौरभ चौबे की जो पुस्तकें हैं उनको अपनी आर्य गाइड में, यदि आप अकबर का शासनकाल को पढ़ रहे हैं तो जो भी आपको ऐसी चीज लगती है जो कि आर्य गाइड में नहीं है, आप उसको वहीं पर उस पेज पर ऐड ऑन करते हुए उस अध्ययन सामग्री को वहीं पर चिन्हित कर लें। उसके पश्चात हम आधुनिक की बात कर लेते हैं, आधुनिक इतिहास की। उसके अंतर्गत आपको आर्य गाइड प्लस बीएल ग्रोवर की पुस्तक पढ़नी है। बीएल ग्रोवर पुस्तक वैसे काफी बड़ी है, किंतु आप में जो इसमें मुख्य बातें हैं वह अपनी आर्य गाइड में उसको मार्कर ऐड ऑन कर लेना है। उसके पश्चात राजस्थान इतिहास के लिए आपको वही संकल्प की पुस्तक, जो कि इतिहास की पुस्तक बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, आप उसे पढ़ लें। साथ में हुकुमचंद जैन द्वारा लिखित ऑब्जेक्टिव राजस्थान का इतिहास, बहुत ही शानदार पुस्तक बाजार में आई है, जो आप निसंदेह इस पुस्तक का प्रयोग कर सकते हो। निश्चय ही आपको बहुत ही शानदार लगेगी। उसके पश्चात विश्व इतिहास के लिए जो मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं मैं उपलब्ध करवा दूंगा। साथ में अरविंद भास्कर की पुस्तक की वर्ल्ड हिस्ट्री और अरविंद भास्कर जी की लिखी गई वस्तुनिष्ठ इतिहास की पुस्तक। अब बात कर लेते हैं साथियों रिसर्च की, जो कि बहुत ही
महत्वपूर्ण है। इसके लिए मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स, जो कि मैंने बहुत ही उपयोगी और सारगर्भित बनाए हैं। साथ में आपको ई सृजन की पुस्तक पनोरमा के जो मैंने संक्षिप्त नोट्स बनाए हैं उसको आप देख लें, और साथ में इग्नू के नोट्स जो कि मैं आपको आगामी आने वाले दिनों में उपलब्ध करा दूंगा। साथियों, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ बड़े बड़े पोतों के साथ आपको नहीं जाना है। छोटी सामग्री जो मैंने बताई है, जिस प्रकार मैंने 7 से 8 महीने में सफलता अर्जित की है, मैं चाहता हूं कि आप उस प्रकार की सफलता अर्जित करें। साथियों, यद्यपि मेरे पास कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई बड़ी एकेडमी का कोई मेरे पास बैनर नहीं है, किंतु मैंने अपनी योग्यता के द्वारा एक नहीं, चाहे वह स्कूल व्याख्याता की भर्ती परीक्षा हो, वह 16 रैंक के साथ अर्जित की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हो, अभी आरएस की भर्ती परीक्षा है, सब कुछ मैंने टॉप रैंक पे निकाला है। तो आप भी निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको सामग्री बताई है उसको मैंने स्वयं अपनाया और आपके सामने रिजल्ट आज मैं 5 रैंक के साथ चयनित हूँ। साथियों, मैं नया जरूर हूँ, किंतु आप विश्वास दर्शाएं। यहाँ मेरा उद्देश्य नहीं कि शेर और शायरी करके आपको उसमें मुलव्वस रखा जाए। यहाँ मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चयनित कराया जाए और समाज के विकास में, उच्च शिक्षा के विकास में अधिक से अधिक योगदान दिया जाए। साथियों, इसी के साथ दीपावली के पश्चात मैं पूरी ताकत के साथ अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में उतर रहा हूँ, और जो मेरा YouTube का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके और आपसे लाभ उठा सके। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों।